कुंभ की संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मेले से संबंधित सारे अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से जो काम कुंभ मेले की दृष्टि से स्वीकृत है, उन सब कार्यों पर चर्चा हुई। मैं आपको सभी को अलग से उपलब्ध कराऊंगा और 3-4 चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस करने के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में जो लेगेसी कूड़ा है उसको निस्तारण के लिए हमारी योजना बन रही है, लेकिन उन्होंने निर्देश दिए कि ऋषिकेश और हरिद्वार में इस कूड़े को तत्काल अगले कुछ दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसके निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पर लगभग 35 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है। ऋषिकेश हरिद्वार के जो लेगेसी कूड़ा है उस पर, साथ साथ मेले के अंतर्गत जो कूड़ा आएगा उसका निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी की जाए। शहर की स्वच्छता को लेकर कुंभ क्षेत्र की उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस पर निर्देश दिए गए कि उस पर एक बहुत ही एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे कि शहर के अंदर स्वच्छता और इस रूप में ये हमारे एजेंडे में न जाए। कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, अच्छा हो, इस संबंध में भी बातचीत हुई। कुंभ की दृष्टि से कुछ निर्णय हैं जो अखाड़ों के साथ लेने हैं। उन निर्णयों में दिसंबर तक लिए जाने की संभावना है, तो मैं समझता हूं कि अखाड़े के साथ बैठकर उस निर्णय को हम लेंगे। इससे अलग कुंभ की दृष्टि से चीफ सेक्रेटरी को भी निर्देश दिए गए कि आप इसकी मॉनिटरिंग प्रत्येक सप्ताह करेंगे। सेक्रेटरी अर्बन को कहा गया कि आप हर तीसरे दिन इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। मेला अधिकारी को कहा गया कि आप प्रत्येक दिन अपने ऐप पर इसकी सारी मॉनिटरिंग इस रूप में करेंगे। जो कार्य हमारे नवंबर तक पूरे होने थे, उन कामों की जो प्रोग्रेस है उससे मुख्यमंत्री जी ने जाना और उस संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए कि वो काम तत्काल, अगर किसी कारण से कुछ डिले हैं तो वो किसी भी रूप में दिसंबर के बाद कोई भी कार्य, चाहे वो सड़क तक संबंधित है, नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो हाईवे के काम है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हाईवे के कामों के लिए भी एक अलग से तत्काल बैठक करके और हाईवे की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर और उसमें भी आवश्यक निर्देश दिए कि वो जो कार्य थे वो दिसंबर से पहले पूरा हो जाए हर हालत में, रोड तक। और साथ साथ ये भी तय हुआ कि अगले 2-3 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक छोटी बैठक का आयोजन भी होगा कुंभ को लेकर। उसमें कुछ ही लोग रहेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नीतिगत चीज़ों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। वो भी आवश्यक निर्देश उस समय मेले के संबंध में दिए जाएंगे। मेले में हर प्रकार से ये व्यवस्था होगी कि जो भी लोग आए उनको, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें 2 तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए थे। एक कोविड जो चल रहा है और एक कोविड से अलग जो तत्काल मेले की व्यवस्था के लिए हमें व्यवस्था चाहिए। उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। इस सब के लिए भी आवश्यक निर्देश आज दिए गए कि डॉक्टर्स हमें तत्काल कैसे लेने हैं, ये व्यवस्था बनाने के लिए आज सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप इसकी पूरी प्लान करके तैयार रखें। मोटा मोटा हमें एक्स्ट्रा डॉक्टर लगभग 400 और 500 के बीच में आवश्यकता पड़ेगी, जो पड़ती है मेले की दृष्टि से। उसके लिए हम
कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, इसे भी जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाने को कहा है, कैसे करें। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी जो भर्ती हो रही है संभव तब तक पूरी हो जाएगी, नर्सों की इत्यादि की, उससे हम फिलहाल उस चीज़ को करेंगे। और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में बात इसी सप्ताह से लगातार शुरू होगी, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का दूसरे प्रकार की व्यवस्था हो। इस प्रकार की बातचीत का भी आज बातचीत की गई। तो मैं समझता हूँ कि कुंभ की दृष्टि से जो एक लगातार, ये शायद हमारी 26वीं 25वीं बैठक, ये कुंभ के लेकर 25वीं बैठक थी, जिसमें सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सबकी टोटल बैठक मिलाकर जो लगातार होती है, इसमें मेलाधिकारी के स्तर पर जो बैठक होती है वो नहीं जोड़ी जाती। तो इस प्रकार से कुंभ की पूरी गंभीरता को लेकर, कुंभ के उस आयोजन को लेकर कि वो कुंभ का आयोजन भव्य, दिव्य और अच्छा हो, तो आज मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार के ऐसे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अभी अगले 2-3 दिन में एक छोटी टीम के रूप में भी बैठने का निर्णय हुआ।